हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 40 जिसमें हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इसके पिछले पार्ट में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स और मार्केटिंग के फीचर्स किए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देख लीजिए। तो अब हम करेंगे मार्केटिंग की कुछ फिलॉसफीज़। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी फर्म ये एक एजम्पशन लेके चलता है कि अगर आप एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे, कि आप बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है वो बहुत कम आएगी और साथ ही इजीली अवेलेबल होगा आपके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट जो वो चाहता है ख़रीदना। अब जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी पर यूनिट, तो आप उस प्रोडक्ट को कम प्राइस पर भी बेच सकते हो अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। तो उससे क्या होगा कि ईजिली आपका प्रोडक्ट अवेलेबल भी होगा और साथ ही आपका कंज्यूमर उसे कम प्राइस पर भी खरीद पाएगा, यानी ईजिली अफोर्डेबल है। तो यही होता है की टू सक्सेस प्रोडक्शन कंसेप्ट में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हर बार जो आपका कंज्यूमर होता है वो सस्ता प्रोडक्ट नहीं देखता। जो क्वालिटी कॉन्शियस या फिर स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं वो सस्ता प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं। वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में प्रोडक्शन कंसेप्ट काम नहीं करता। फिर सेकंड आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जो कंपनीज इस फिलॉसफी को फॉलो करती हैं उनका मानना ये है कि ध्यान देना हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे, क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं बल्कि क्वालिटी प्रोडक्शन। कि अगर कम बना रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी प्रोड्यूस करें वो ऐसा हो कि उसकी क्वालिटी हो टॉप की, सबसे बढ़िया क्वालिटी हो उसकी। चाहे आप मोबाइल की कंपनी हो या कोई शू प्रोडक्शन या कोई भी और प्रोडक्ट हो, अगर आप टॉप की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो चाहे वो एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, आपका कस्टमर उसे खरीद लेगा और उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने के लिए भी हेजिटेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपने एप्पल के मोबाइल देखे होंगे, उनका प्राइस बाकी मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 या 60,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो उनके कस्टमर्स हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं वो जानते हैं कि इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, इसलिए वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने के लिए हेजिटेट नहीं करते। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल का फ़ोन ही सबसे अच्छा है या फिर बाकी फ़ोन अच्छे नहीं हैं। जस्ट आपको इस कंसेप्ट का ओवरव्यू बताया ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, अंडरस्टैंड कर सको कि ये है क्या। फिर थर्ड आता है सेलिंग कंसेप्ट। अब इस फिलॉसफी के अंडर कंपनीज का ये मानना है कि अगर आपने प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दिया अपने कंज्यूमर पर ही टोटल, कि अगर खरीदना तो भी आपकी मर्जी और अगर नहीं भी खरीदना तो ये आपका डिसीजन है, इट टोटली डिपेंड्स अप टू यू। तो ऐसे कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला। वो तभी खरीदेगा जब आप अच्छे से एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करोगे, उसको थोड़े अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताओगे, थोड़ी अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करोगे। और इस फिलॉसफी के अंडर एक ये बिलीव भी है कि अगर कंज्यूमर का मन ना भी हो खरीदने का, अगर आपने इन टेक्निक्स को यूज़ कर दिया प्रमोशनल या फिर एडवर्टीजमेंट से, तो वो प्रोडक्ट को खरीद ही लेगा चाहे उसका मन ना भी हो। आपने कई बार देखा होगा कि डोर टू डोर कितने बार सेलर आते हैं और वो कितने प्रोडक्ट तो ऐसे बेच भी जाते हैं कि कई बार आपका खरीदने का दिल नहीं भी होता, लेकिन वो इस टाइप से आपको कन्विंस करते हैं कि चाहे प्रोडक्ट की उतनी क्वालिटी हो भी ना, उतना अच्छा वो ना हो, लेकिन फिर भी आपका एक बार दिल तो कर ही जाता है कि यार खरीद के ट्राई कर लेते हैं, क्या पता अच्छा हो। लेकिन ये है एक टाइप का झांसा देने वाली बात कि मान लो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी उसकी कुछ खास नहीं है, आपने आज तो बेच दिया, कंज्यूमर आज खरीद भी लेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वो अगली बार आपके पास आएगा भी नहीं, कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। इसीलिए क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। फोर्थ आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। अब गाइस ध्यान से समझना, जो ये लास्ट के दो कंसेप्ट हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि बीइंग अ फर्म, बीइंग ए कंपनी, अगर आपको लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, जो उनकी ज़रूरतें हैं और जो वो डिमांड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट बनाकर रख दोगे मार्केट में और कहोगे कि यार ये बेच दूंगा मैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपके कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि अगर आपके कस्टमर को ज़रूरत है पैंट कोट की तो आप कुर्ता पजामा बना रहे हो, ऐसे वो खरीद थोड़ी लेगा। उसके लिए आपको पैंट कोट ही बनाना पड़ेगा
और ये ज़रूरी है कि आप पहले एनालाइज करो कि वो चाहता क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि उसकी क्या ज़रूरत है। और वो भी एक ऐसी फीलिंग लेगा कि यार ये तो हमारे लिए ही है कंपनी, और ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए ही है, और इससे आपकी सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगी। क्योंकि वो जब देखेगा कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे अपने साथियों को भी बताना चाहिए, वो अपने रिलेटिव्स को या जो भी उसके एक्वेंटेंसीज हैं उनको बताएगा, तो उससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आप सक्सेसफुल हो पाओगे लॉन्ग रन में। फिर फिफ्थ आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट में तो ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ फर्म्स, कुछ कंपनीज इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं हैं। कि मान लो आपके कस्टमर का इंटरेस्ट है सिगरेट या फिर लिक्विड में, वाइन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हीं की प्रोडक्शन कर रहे हो एकदम लार्ज स्केल पे, या ब्लाइंडली आप नैरकोटिक्स की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज ये सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। इसका एक बैड इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी पे। तो इसलिए कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखना होगा। फिर अगला टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू ऑल दोज वेरिएबल्स, टूल्स और टेक्निक्स जो एक मार्केटर या जो एक सेलर यूज़ करता है अपनी मार्केटिंग ऑफरिंग बनाते टाइम, यानी जब वो मार्केट में प्रेजेंट करेगा अपने प्रोडक्ट को या उसको जब बना के रेडी करेगा, तो उसके लिए जो जो भी वो टेक्निक्स यूज़ करेगा, जो जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिनको 4 P's भी कहते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो गाइज़ इनको हम डिटेल में करेंगे और नेक्स्ट 2-4 जो भी पार्ट होंगे सेपरेट वीडियोज़ में इनको हम कवर करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।